हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो सोचते ज़्यादा हैं मगर करते कुछ नहीं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है और नॉर्मल भी। इसे बोलते हैं एनालिसिस पैरालाइज। एनालिसिस पैरालाइज में इंसान एक्शन नहीं ले पाता। ज़्यादातर वो अपने सोचों और उलझनों में ही उलझा रहता है। अगर उसे कुछ करना है तो वो नहीं कर पाता जल्दी। वह जल्दी डिसीजन नहीं ले पाता कि करना क्या है और सोचता विचारता रहता है और फिर वो काम को बंद कर देता है। तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि एनालिसिस पैरालाइज से बाहर कैसे आते हैं और अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ पाते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अक्सर इंसान ऐसी उलझनों में तब पड़ता है जब उसके पास बहुत ज़्यादा रास्ते होते हैं और उसे किसी एक रास्ते को चुनना रहता है। इस पे बहुत सी कहानियाँ भी बनी हुई हैं। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ कि ये दिमाग का पैटर्न किस लूप पे चलता है। इस पे एक प्रसिद्ध कहानी है, एक लोमड़ी और एक बिल्ली की, जिसमें लोमड़ी अपनी जान बचाने के लिए, कुत्तों से बचने के लिए बिल्ली को अनगिनत रास्ते बताती है कि मेरे पास ये भी रास्ता है, मैं यहाँ से भाग जाऊँगी, फिर यहाँ से भाग जाऊँगी, इस गली से चली जाऊँगी या फिर उस गली से चली जाऊँगी, इस रास्ते चली जाऊँगी। मतलब अनगिनत वो रास्ते बताती है, जो कि बिल्ली बस एक ही रास्ता चुनती है। वह एक ही रास्ता चुनती है बट सेफ चुनती है। वह एक ही रास्ता बताती है कि मैं सीधा पेड़ पे चढ़ जाऊंगी। तो जब हमारे पास बहुत ज़्यादा रास्ते होते हैं कि ये भी चुनना है, ये भी चुनना है, साथ में कई चीज़ें अगर लेकर के चलना रहता है, तो वहाँ पे इंसान डिसीजन नहीं ले पाता और एक्शन नहीं स्टार्ट कर पाता, एक्शन नहीं ले पाता अपने काम के प्रति और सोचता रह जाता है। तो जब लोमड़ी जो रहती अनगिनत रास्ते बताती है कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी, वहाँ से चली जाऊँगी, यहाँ से भाग जाऊँगी, वहाँ से चली जाऊँगी, तो कैट जो होती है वो बस एक रास्ता चुनती है। तो जब कुत्ते उन पर हमला करते हैं तो बिल्ली सीधा पेड़ पे चली जाती है और जो लोमड़ी थी जिसके पास अनगिनत रास्ते हैं फिर भी वह फंस जाती है। तो एक रास्ता चुने और सेफ रास्ता चुने, ज़्यादा से ज़्यादा कम ऑप्शंस रखें, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं उतना एक्शन लेने में प्रॉब्लम आती है। इसे एक और कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा। दूसरी कहानी का नाम है परफेक्ट इज़ द एनिमी ऑफ गुड। तो आइए इस कहानी को समझते हैं कि ये कहानी क्या सिखाती है हमें। परफेक्ट इज़ द एनिमी ऑफ गुड। ये कहानी है दो लड़कों की। तो होता क्या है कि एक गांव में एक लड़का था जो कि बहुत अच्छा चित्र बनाता था। उसका सपना था कि वह सबसे परफेक्ट पेंटिंग बनाने वाला बने। वह हर दिन पेंटिंग शुरू करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद बोलता ये लाइन परफेक्ट नहीं है, शायद ये कलर परफेक्ट नहीं है, अभी और अच्छा कर सकता हूँ। फिर वह पेंटिंग मिटा देता और दोबारा शुरू करता। और उसी गांव में एक दूसरा लड़का था, उसे भी पेंटर बनना था। वो भी इतनी अच्छी पेंटिंग नहीं बनाता था, बट उसकी हैबिट ये नहीं थी, परफेक्ट नहीं, पहले कंप्लीट। वह रोज थोड़ी थोड़ी बनाता, गलतियां करता, सीखता और नए पेंट खत्म करता। कुछ महीने बाद पहला लड़का अभी परफेक्ट पेंटिंग शुरू ही कर रहा था। जो पहले वाला लड़का था वो अभी भी शुरू ही कर रहा है और जो दूसरा लड़का है वो आगे उससे निकल गया। तो परफेक्ट बनने के चक्कर में, परफेक्ट करने के चक्कर में अगर तुम हर काम में परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट मूड, परफेक्ट स्किल, परफेक्ट प्लान का इंतजार करोगे तो काम शुरू ही नहीं होगा। फिर आप सोचते ही रह जाओगे और कुछ नहीं करोगे। तो ये पहले मेरी भी प्रॉब्लम थी। मैं सोचता रह जाता कि इस डायरेक्शन में चलूँ या फिर इस डायरेक्शन में चलूँ, कौन सा यूट्यूब चैनल खोलूँ या फिर कौन सा चलाऊँ। भाई हर एक चीज़ मुझे थोड़ा थोड़ा सा आता था, मगर प्रॉब्लम ये आती थी कि मुझे एक साइड चुनना था, कोई एक चीज़ चुनना और उसी में आगे बढ़ना। बट नहीं, ऐसा नहीं हो पाता। हर चीज़ परफेक्ट ढूंढने में टाइम वेस्ट होता है। इससे बढ़िया मैं सोचता ही रह जाता कि करना क्या है मुझे। और अगर आपकी भी यही आदत है कि आप सोचते रह जाते हैं, किसी चीज़ के लिए एक्शन नहीं लेते, अक्सर इन चीज़ों का मतलब माइंड लूप ही होता है। अक्सर इन चीज़ों को एनालिसिस पैरालाइज लोग बोलते हैं। तो ये सबके अंदर होता है, ये नॉर्मल है। और इसके लिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, हो सकता है कि आपको काफ़ी मदद मिले इस चीज़ से। जब भी कुछ आप जब भी आप कुछ करने जाओ, कुछ स्टार्टिंग करने जाओ, तो 5 4 3 2 1 ऐसे करके फिर डायरेक्टली उसे स्टार्ट कर दो भाई। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। मैं ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा।